अब चलते हैं यूके, वहां का बजट पढ़ने। कल यूके का बजट आ गया। ब्रिटिश चांसलर रचेल रीव्स ने बुधवार को बजट की घोषणा कर दी। बजट पेश किया गया तो पता चला कि कई तरीके की टैक्स बढ़ोतरियों का ऐलान किया गया है। बजट के जरिए 2029-30 तक 26 अरब पाउंड की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है। ये अब तक का सबसे उच्चतम स्तर होगा। अब अगर आप यूके में रहते हैं, महंगा घर खरीदते हैं, तो भी आप पर टैक्स लगेगा। अगर आप बचत या प्रॉपर्टी से आपको कमाई हो रही है, तो भी आप पर टैक्स लगेगा। सर, कौन कौन से प्रावधान हैं, क्या असर होगा इनका? अब यूके का, जैसा हमने आपसे कहा था कि कल जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे तो यूके का बजट पेश किया जा रहा था और उसके बाद शो में खत्म करना था। अब यूके के बजट के पूरे आंकड़े आ गए। पहली तो बड़ी सुर्खी पकड़ी है कि यूके के बजट में टैक्स टू जीडीपी रेशियो, या ये कहें कि टैक्सेशन, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ऊपर के स्तर पर है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान युद्ध का खर्चा निकालने के लिए टैक्स लगाया था चर्चिल और उससे पहले की सरकारों ने। उसके बाद ये सबसे बड़ा हिस्सा है जब लेबर सरकार इतना टैक्स लेकर आई है। अमीरों पर भारी टैक्सेशन किया गया है। करीब करीब 5-6 ऐसे प्रावधान हैं जिन प्रावधानों के जरिए टैक्सेशन किया गया। जैसे नॉन डॉम रूल को देखिए। जो लोग यूके को करीब से जानते हैं उन्हें पता कि नॉन डॉम रूल, नॉन डोमेस्टिक रूल, यूके में निवेश का सबसे बड़ा जरिया था। पहले जो विदेशी अमीर लोग थे वो अपनी विदेशी कमाई पर टैक्स नहीं देते थे। अब 4 साल तक उन्हें इस बात से छूट मिलेगी। इसके बाद उन्हें पूरी विदेशी कमाई पर यूके के नियमों के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। और यह झटका बड़ा झटका है क्योंकि पूंजीपतियों का बड़ा केंद्र है यूके। दुनिया भर के फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, फाइनेंस कंपनियां यूके से काम करती हैं। 2 मिलियन पाउंड से ऊपर के महंगे घरों पर काउंसिल टैक्स में भारी सरचार्ज लगा दिया गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो चर्चा लक्ष्मी मित्तल के मामले में हो रही है, जिस पर हम आगे भी बात करेंगे, जिस वजह से वो जा रहे हैं छोड़कर यूके और अपनी टैक्स रेजिडेंसी स्विट्जरलैंड ले जा रहे हैं, दुबई में रहेंगे जाके। इनहेरिटेंस टैक्स में टैक्स का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले बिजनेस और फार्म संपत्ति को इससे बाहर रखा गया था, यानी अगर खेत है आपके पास या कारोबार है तो इससे बाहर है। इसके अलावा जो कैश और बाकी चीज़ें आप देते हैं, रियल एस्टेट देते हैं अपनी विरासत में, उस पर टैक्स लगाया जाएगा। अब ये भी इसमें शामिल हो गया है। खासतौर से बिजनेस की जो वेल्थ है वो भी इसमें आ गई 40% टैक्स के दायरे में। 2027 से पेंशन का पैसा भी टैक्स में गिना जाएगा और डिविडेंड और ब्याज की कमाई पर टैक्स है। तो ये पूरा पैकेज है जो रचेल रीव्स ने अनवेल किया है इस बड़े एचएनआईज के लिए। उन पर टैक्स का बोझ बढ़ा है और इस वजह से अब यूके में जो अमीरों की परिस्थिति है उसमें आने वाले समय में बदलाव दिखाई देगा। सर, अगर अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें, बाजार के हिसाब से देखें, तो ये बजट कैसा दिखता है? 2 फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर समझते हैं। पहले देखते हैं कि जो एचएनआईज हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो मित्तल जैसे लोग हैं जिन्होंने जाने की बात कही, इन पर जो टैक्स बढ़ा है, इसके बाद ये क्या कर रहे हैं, परिवार के कुछ सदस्यों को दुबई, स्विट्जरलैंड, मोनाको जैसे देशों में भेज रहे हैं। माना जा रहा है कि धीमे धीमे यूके की कंपनियां इन देशों में जाएंगी और अपना टैक्स एजेंसी लेकर जाएंगी। कई लोग अपना पैसा ऑफशोर स्ट्रक्चर में पहले ही डाल चुके हैं, तो वो अपना परिवार और दिन टैक्स एजेंसी बदलेंगे, यूके में कम दिन रहेंगे, बाकी जगह रहेंगे और ऑफशोर स्ट्रक्चर से काम करेंगे। फैक्ट्री और हेडक्वार्टर अपना लंदन में भी रखे होंगे। यूके की अर्थव्यवस्था का फायदा यह है कि सरकार को $26 बिलियन का एक्स्ट्रा टैक्स आएगा, कर्ज कम करने में मदद मिलेगी। सरकार भारी कर्ज में बैठी हुई है। लंदन सिटी की चमक फी की पड़ सकती है, इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है क्योंकि वहां पर अब टैक्सेशन ज़्यादा होने वाला है। हाँ, अमीर लोग जाएंगे, इस बात की समझ सरकार ने अंदाज लगा लिया है। ये महत्वपूर्ण बात है कि इस टैक्स के बाद अमीर जाएंगे, जा भी रहे हैं। बहुत सारे अमीर पहले ही पिछले 2 सालों में दुबई चले गए हैं। इसलिए सरकार 2.5 से 3 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले लोगों को नया वीजा देने की सोच रही है ताकि कैपिटल की फ्लाइट ना हो। तो जो लोग नया निवेश करने आ रहे हैं उनके लिए एक अलग खिड़की, अलग दरवाजा खोला जाएगा जिससे आके वो यहाँ निवेश कर सकते हैं और उनको रियायतें मिल रही हैं। लेकिन जो पुराने अमीर हैं उनके ऊपर बड़ा टैक्सेशन लगाया जा रहा है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात, इन टैक्स के बाद लक्ष्मी मित्तल जैसे इंडियन बिजनेसमैन के लिए यूके में काम करना, इतना टैक्स देना, इनहेरिटेंस पे 40% टैक्स देना लगभग असंभव हो जाएगा। हालांकि लंदन का लाइफ स्टाइल, बिजनेस और शिक्षा जो है वो अभी भी अमीरों को रोक रहा है।